चंपकपुर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ तरह तरह के पंछी रहा करते थे। उनमें टोनी गौरैया सबसे सुंदर थी। उसके जितना सुंदर पूरे जंगल में कोई नहीं था, ऐसे उसे लगता था। उसी जंगल में रहने वाली लूसी कबूतर सभी के साथ बड़े प्यार से रहा करती थी। अगर उसे पता चलता कि कोई मुसीबत में है तो एक पल की भी देरी न करते हुए जितना उससे बन पाता उतनी उनकी सहायता किया करती थी। एक दिन अपने घर में आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही टोनी गौरैया ने मन ही मन सोचा, बाप रे, अब गर्मी के दिन शुरू होंगे। अब मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना इस धूप में मेरी खूबसूरती कम हो जाएगी। वैसे ही मेरी नाजुक सुंदर त्वचा के सभी दीवाने हैं यहाँ पर। अगर ऐसे में मेरी सुंदरता को कुछ हुआ तो उन बेचारों का क्या होगा। ऐसे मन ही मन सोचकर जब शाम होते ही सूरज का प्रभाव कम हुआ तब टोनी गौरैया घर से बाहर निकली। टोनी गौरैया जहाँ से उड़ रही थी उस रास्ते में लूसी कबूतर और छोटू तोता बात करते हुए दिखाई दिए। तभी टोनी गौरैया को अपने पास आते देख लूसी ने कहा, क्या बात है टोनी, आजकल तुम ज्यादा दिखाई नहीं देती और 2 दिन अगर नहीं दिखाई देती तो तुम्हारे लापता होने की खबर छपवा देती मैं। यूँ उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, हाँ बहुत हुआ मजाक, वो तो आजकल धूप बहुत है ना, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ रही। बात बदलते हुए छोटू तोता ने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन होली पास आ रही है, रंगों के साथ तुम्हें तैयार रहना होगा। इस बार बहुत मस्ती करेंगे। कहाँ किरण, कहाँ की होली, सारे रासायनिक रंग होते हैं, त्वचा पर कितना नुकसान करते हैं जानते भी हो। आई बड़ी नखरे वाली, एक दिन के रंग लगाने से खराब हो जाए, इतनी कमजोर त्वचा है क्या तुम्हारी? 2 दिन में होली है, तैयार रहना। होली का दिन आ ही गया। लूसी ने अपने पास तरह तरह के रंग तैयार कर रख लिए थे। रंगीन पानी से उसने एक पिचकारी भरी और टोनी गौरैया के घर पर चली गई। थोड़ी देर में छोटू तोता भी आई। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त। हमने टोनी गौरैया को कहा था ना कि हम उसके पास होली खेलने आएंगे, पर देखो ना वो अभी तक बाहर ही नहीं निकली। होली खेलने के लिए बाहर निकलने से पहले भी वो थोड़ा मेकअप धुप कर आती है ना, जब तक उसका मेकअप खत्म हो जाएगा लगता है होली ही चली जाएगी। तभी टोनी गौरैया बहुत अच्छे से सज धज कर बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर आई, लूसी कबूतर और छोटू तोता ने उस पर पिचकारी चला दी। लूसी कबूतर और छोटू तोता के एक साथ रंग डालने की वजह से टोनी गौरैया पूरी तरह से रंग में भीग गई। हाय हाय, मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। इतने सारे रंग लगा दिए मुझे तुम दोनों ने। अब मैं अपने नानी के घर कैसे जाऊंगी? ये तुम दोनों ने क्या कर दिया दोस्त? मैं इतनी सच धज कर नानी के यहाँ जा रही थी, ये तुमने क्या किया? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दोस्त? हमने तुमसे पहले ही कहा था ना कि हम होली मनाएंगे। भला हमें कैसे पता चलेगा कि तुम सच धज कर नानी के घर जाने के लिए निकलोगी? हमें क्या कोई सपना आएगा? अरे दोस्त, बुरा न मानो, होली है। वैसे तुम नानी के घर क्यों जा रही हो, बताया नहीं तुमने? मेरे मामा जी ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है, मैं उसी से मिलने जा रही थी। इतना तैयार होने के लिए पता भी है कितना समय लगता है? दोस्त, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। वैसे भी तुम कह रही थी कि रासायनिक रंग होने की वजह से तुम साल में एक बार आने वाली होली भी नहीं खेलती। उससे भी ज्यादा हानिकारक होने वाला ये मेकअप हर रोज क्यों लगाती हो? जो तुम्हारी असली खूबसूरती नहीं, उसी को खूबसूरती का नाम क्यों देती हो? लूसी कबूतर की ये सारी बातें सुनकर टोनी गौरैया ने उससे कहा, तू सच कह रही है, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं मेकअप करना छोड़ दूंगी, भगवान की दी हुई प्राकृतिक सुंदरता को ही अपनाऊंगी। ये कहकर टोनी अपने कमरे में चली गई और मेकअप का सारा सामान फेंक दिया। टोनी ने बाहर निकलकर लूसी कबूतर और छोटू तोता के चेहरे पर रंग लगाए। फिर लूसी कबूतर, छोटू तोता और टोनी गौरैया तीनों मिल खूब धूमधाम से होली मनाते हैं। टोनी गौरैया में ये बदलाव देखकर जंगल के सभी पक्षियों को बहुत आश्चर्य हो रहा था। अपनी सुंदरता का घमंड छोड़कर टोनी सबके साथ खुश रहने लगी।